दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिप्लोमा नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जहां हम टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बात करते हैं आसान भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके मुख्य कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन होता है। यहाँ पर ये जो चारों टॉपिक्स हैं इनको हम क्लियरली यहाँ पे बताने वाले हैं कि ये क्या है। तो ये जो होता है यह सिस्टम घरों, फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्ट तक बिजली पहुँचाने का काम करता है। यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेशन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और कैसे उस इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूटिलाइज करते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो साधारण भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, कैसे ट्रांसफ़र होती है और कैसे आपके घर के बल्ब और पंखों तक पहुँचती है, ये सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ही हिस्सा है। तो आइए आप जानते हैं इनके चारों कंपोनेंट के बारे में। तो नंबर 1 पर आता है हमारा पावर जनरेशन। पावर जनरेशन का मीन्स होता है कि बिजली कहाँ से बनती है। तो बिजली जो है हमारे थर्मल पावर प्लांट में बनती है, हाइड्रो पावर प्लांट में बनती है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ये सब पावर जनरेशन के सोर्सेस हैं। नंबर 2 की बात करें तो ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब होता है कि हाई वोल्टेज लाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजती है, यानी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए होती है, जैसे 220 kV और 400 kV। यानी कि यहाँ पे जो पावर के बाद ट्रांसमिशन होता है दूर दूर की लाइनों को भेजने के लिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन वो हिस्सा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को आपके घरों और दुकानों तक पहुँचाता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो वोल्टेज होता है आमतौर पर 230 वोल्ट और 11 kV तक होता है। 11 kV से जो है सब स्टेशन से आता है आपके नियरेस्ट ट्रांसफार्मर पर, फिर वहाँ से जो है स्टेप डाउन करके आपके घरों तक 230 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नंबर 4 पर आता है हमारा यूटिलाइजेशन। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल यूज क्या होता है कि अपने घरों में हम किस प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कैसे उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि उपयोग कैसे कर रहे हैं। जैसे घर के अप्लाइंसेस हो गए, ऑफिस मशीनरी होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यही होता है यूटिलाइजेशन। बात करें इसके सेफ्टी और मेंटेनेंस के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेफ और एफिशिएंट बनाए रखने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फ्यूज लगा होता है, फ्यूज को वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। हमारा सर्किट ब्रेकर हो गया, जैसे कि MCB लगा रहता है, RCB लगा रहता है, इन सबको ज़रूर चेक करना चाहिए। अर्थिंग हो गया, इंसुलेशन हो गया, इंसुलेशन ज़रूर चेक करना चाहिए। ये सभी सेफ्टी डिवाइस की तरह ही काम करते हैं। और याद रखिए हमेशा लाइसेंस इलेक्ट्रीशियन से ही काम करवाएं, यानी कि वेरीफाइड यानी कि ऑथराइज पर्सन जो हो वो इलेक्ट्रीशियन उसी से काम करवाएं, किसी ऐसे ही मत करवाएं। और तो यही थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक बेसिक सी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसी ही इलेक्ट्रिकल जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।